पाकिस्तानी फौजी अहलकारों की शहादतें, काबुल में धमाका, सरहदों के ऊपर झड़पें और फिर उसके बाद अफगानी क्रिकेटर की हलाकतें और फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट की बंदिश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालिया तनाज़े में अब तक क्या कुछ हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई रोज तक जारी रहने वाली मुसल्लह तसादम के बाद हफ्ते की रात जो है दोनों फरीकैन के दरमियान जंग बंदी के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कतर और तुर्की की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद फरीकैन ने जंग बंदी और मुस्तकबिल में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम के मुआहदे में यह भी तय पाया है कि दोनों फरीकैन एक दूसरे की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कतर की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि कतर और तुर्की की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में यह भी फैसला किया गया है कि फरीकैन जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। यूं तो पाकिस्तान कई बरसों से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत से यह मुतालबा करता आया है कि टीटीपी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तहम हालिया अरसे में पाकिस्तान के जो मुतालबा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए थे। पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम रहा है कि टीटीपी जंगजू अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में आके फौज और आम शहरियों को जो है वो निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का ये भी दावा है कि पाकिस्तान में होने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरी जो है वो भी मुलव्वस पाए गए हैं, लेकिन तालिबान हुकूमत उनके दावों को मुस्तरद करते हुए दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देती रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हालिया बरसों के दौरान सरहदी और फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के इल्जामात आयद करता है। पाकिस्तान बाज़ कार्रवाइयों की तस्दीक जबकि बाज़ की तरदीद करता है। 8 अक्टूबर को पाकिस्तान फौज के शोबा तलकात आमा ने एक बयान में बताया कि 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब औरंगज़ेब में होने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 19 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया था, जबकि इस ऑपरेशन में फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 अहलकार भी शहीद हुए थे। 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामान में अपने खिताब में कहा कि हुकूमत और फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें फराहम करने वालों को अब नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसे अगले रोज यानी 9 अक्टूबर को अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक की कि काबुल शहर में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफगान वजारत दफा के सरकारी अकाउंट से जारी करदा बयान में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है और काबुल और डेवन लाइन के करीब पख्तिका के इलाके में एक बाजार पर बमबारी की है। तहम पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के दावों की तरदीद या तस्दीक दोनों ही नहीं की। ऐसे में ये क्या सगाइयां की जा रही थी कि काबुल पर पाकिस्तान के फिजाई हमले में टीटीपी के सरबराह जो है वो नूर वली महसूद जो है वो मारे जा चुके हैं। इन्हीं अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर मुफ्ती नूर वली महसूद का एक ऑडियो बयान भी मंजर आम पर आया, जिस पर वो खुद पर हमले की तरदीद करते सुनाई देते हैं। ताहम उनकी जो वीडियो थी उसकी प्रॉपर तस्दीक नहीं हो चुकी, क्योंकि एआई का जमाना है, किसी की भी आवाज निकाली जा सकती है। वो मतलब आप ऑडियो इनपुट देते हैं और कोई भी किसी किस्म की आप जो है वो आवाज निकलवा सकते हैं। 10 अक्टूबर को पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से काबुल और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों और मुफ्ती नूर वली महसूद की मुबैना हलाकत से मुतल्लक पूछा गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने पाकिस्तान की कार्रवाइयों की ना तो तस्दीक की और ना ही तरदीद की। ताहम उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है जी हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाएगा। उसके बाद 11 और 12 अक्टूबर के रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर जो है झड़पों की इतलात जो है वो आती रही। अतवार 12 अक्टूबर को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उसे पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जो है वो करार दिया था। उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान के काबुल और अफगानिस्तान के दीगर इलाकों में हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 58 फौजी शहीद जबकि 30 जख्मी हुए हैं। उसी रोज ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में इन झड़पों में 200 से जायद तालिबान अहलकारों की हलाकत और मुतअद्दिद चेक पोस्ट कब्जे में लेने का दावा किया गया। तकरीबन 21 चेक पोस्ट जो है वो बताई जाती थी कि 21 चेक पोस्ट जो है वो कब्जे में ले ली गई थी। उसी बयान में पाकिस्तानी फौज ने सिक्योरिटी अहलकारों समेत 23 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक भी की थी। उसी दौरान 13, 14 और 15 अक्टूबर को भी पाकिस्तान अफगान सरहद पर जो है कशीदगी काफ़ी ज़्यादा
रही। 15 अक्टूबर को अफगान तालिबान के तर्जमान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने स्पिन बोल्दिक जिला में अफगानिस्तान पर हल्के और भारी हथियारों से हमले शुरू किए, जिसके नतीजे में 12 से जायद आम शहरी हलाक और 100 से जायद जख्मी हुए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को वो निशाना बनाया है। जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये मसला तसादम उस वक्त हो रहा था जब अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी खान जो है 1 हफ्ते से ज़्यादा दौरानिए के दौरे पर इंडिया में मौजूद थे। इंडिया से दिए गए अमीर खान मुत्तकी के इस बयान को भी तवज्जो मिली, जिससे उन्होंने पाकिस्तान को मुतनब्बे किया था कि वो सोवियत यूनियन, अमेरिका और नेटो से सबक सीखे, जो उनके बकौल अफगानिस्तान को कभी शिकस्त नहीं दे सके थे। पाकिस्तान की जानिब से अमीर खान मुत्तकी के इंडिया के दौरे को तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। फिर कतर और सऊदी अरब ने दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल करने का मशवरा दिया था। ताहम उसी दौरान दोनों जानिब के हुकाम की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात का सिलसिला जारी था। 15 अक्टूबर को दोनों ममालिक के दरमियान 48 घंटों के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ था, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एलामिया में यह भी कहा गया था कि दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल तलाश करने की मुखलसाना कोशिश करेंगे। फ़रीक़ैन का दावा था कि ये आर्जी जंग बंदी दूसरे फ़रीक़ के इसरार पर हो रही है, लेकिन उसी दौरान ख्वाजा आसफ ने यह ख़दशा ज़ाहिर किया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि उनके मुताबिक उस वक्त अफगानिस्तान के सारे फैसले जितने भी थे जी, वो दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पर इंडिया से कुर्बत का इल्ज़ाम आयद किया। वहीं उनका ये भी दावा था कि पाकिस्तान ने TTP पर हमला किया था, लेकिन उसके जवाब में होने वाली कार्रवाइयों में अफगानिस्तान भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि दोनों फ्रेंचाइज एक ही चीज़ हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि अफगानिस्तान इस वक्त इंडिया की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है और वो इस वक्त इंडिया के आलाकार बने हुए हैं। ख्वाजा आसफ के खदशात उस वक्त दुरुस्त साबित हुए जब तालिबान हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया कि जुमे की शब पाकिस्तान की फ़ौज ने पख्तिका में शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफगान हुकूमत अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है और उन कार्रवाइयों को जवाब देने का हक महफूज रखती है। हफ्ते को पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान अफगान सरहद से मुतसल शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इजला के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिद्दत पसंदों के कैंपों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि सरहदी इजला में शिद्दत पसंद गिरोह हाफिज गुल बहादुर की तस्दीक शुदा कैंपों को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि 48 घंटों की जंग बंदी के दौरान खारजियों ने पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की है, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाब दिया है और 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि जुमे की शब मुसद्दका इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें कम से कम 60 से 70 शिद्दत पसंद हलाक हुए। ताहम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि उन हमलों में 3 क्लब क्रिकेटर समेत आम शहरी भी हलाक हुए हैं। इन इल्ज़ामात और दावों के दरमियान ये खबर आई कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए दोहा जा रहे हैं। पहले अफगान तालिबान ने तस्दीक की कि अफगानी वज़ीर दिफा जो हैं मुल्ला यकूब मुजाहिद और इंटेलिजेंस चीफ दोहा जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ की सरबराही में अपना वफ़द दोहा भेजने की तस्दीक की। अतवार की सुबह कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी तौर पर जंग बंद करने पर इत्तफाक कर लिया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ और अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी जंग बंदी के माहदे की तस्दीक की है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि कतर और तुर्की की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में यह भी फैसला किया गया है कि फ़रीक़ैन जंग बंदी को बरकरार रखने के लिए बातचीत जारी रखें। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़रीक़ैन एक लाइहा अमल बनाएंगे, जिसके ज़रिए दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस माहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदों पर तनाव ख़त्म होगा। माहदे के बाद ख्वाजा आसफ की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया था कि माहदे के बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा और दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे।
خواجہ آصف کے مطابق 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کے درمیان ملاقات ہوگی اور تفصیلی بات چیت ہوگی۔